आपका स्वागत है अपने चैनल लोन टेक 11 पे, जो कि लोन सेटलमेंट और लीगल एडवाइस के बारे में आपको जागरूक करता है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 25 के। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को सेक्शन 25 के नोटिस आ रहे हैं। दोस्तों, सेक्शन 25 का नोटिस तब आता है जब आपके बैंक में पैसे नहीं होते और बैंक या एनबीएफसी को उनके पैसे नहीं मिलते। इस स्थिति में वह आपको एक कानूनन नोटिस भेजती है, जो सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भेजा जाता है। इसमें कानूनी प्रावधान यह है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति या बैंक का अगर कोई उधार लिया है और उसको नहीं चुकाते हैं, तो वह बैंक, एनबीएफसी या व्यक्ति आपको 30 दिन के अंदर एक नोटिस देता है कि आप हमने ये पेमेंट आपके बैंक में डाला था, पर ये पेमेंट नहीं हो पाया, ये पेमेंट हमारे तक नहीं पहुंच पाया। इसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप इसे पे कर दें। अगर आप इसे पे नहीं करते हैं, तो बैंक, व्यक्ति या एनबीएफसी के पास यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आपके खिलाफ न्यायालय में जाकर वह कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ यह मुकदमा दायर हो जाता है, तो इसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा और जुर्माने में अधिकतम जो आपका पैसा नहीं कटा है, उसका 2 गुना बैंक को देने के लिए कोर्ट बोल सकती है, या दोनों हो सकते हैं। तो बैंक अधिक से अधिक केसों में सेक्शन 25 लगाने का प्रयास करती है। अगर आपको सेक्शन 25 का नोटिस मिला है, तो आपको घबराना नहीं है। कोर्ट से आपको एक समन्स आएगा। समन्स आएगा कि आपको इस तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। आपको क्या करना है, आप खुद या किसी वकील के माध्यम से आपको कोर्ट में प्रेजेंट हो जाना है और कोर्ट में अपनी बातें रखनी है और थोड़ा समय मांगना है। थोड़ा समय मांग के आपको बैंक के साथ बात करनी है, बैंक के साथ सेटलमेंट की बात करनी है। ट्राई करना है कि आपका केस सेटल हो जाए। अगर यह बैंक मान जाती है और सेटलमेंट कर देती है, तो बैंक इस केस को विड्रॉ कर लेती है। इस स्थिति में आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बैंक या एनबीएफसी होती है, वो केस वापस ले लेती है, विड्रॉ कर लेती है। दोस्तों, समन्स आने के बाद भी अगर आप कोर्ट नहीं गए थे, तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू हो सकता है, जो बेलेबल वारंट आपको जेल भी पहुंचा सकता है। इसके लिए जैसे ही आपको बेलेबल वारंट मिलता है, आपको तुरंत वकील साहब के माध्यम से उस न्यायालय में जाना है और वहाँ पर अपनी बात रखनी है और बेल बॉन्ड भरना है। बेल बॉन्ड भरने के बाद आपको बेल मिल जाएगी और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा समय मांगना है कि सर, मुझे सेटलमेंट करने का एक मौका दीजिए, और आपको अपने बैंक के साथ सेटलमेंट करने के लिए बात करनी है। अगर बैंक सेटलमेंट के लिए मान जाती है और फिर ये बैंक केस सेटल हो जाता है, तो आप इससे छूट सकते हैं, आप निर्दोष छूट सकते हैं। बैंक इस केस को विड्रॉ कर लेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सेटलमेंट नहीं करना है, तो आप चाहें तो जो ईएमआई का पैसा है, जिसके लिए आप पर केस हुआ है, वो पैसा भरकर भी आप जज के सामने एक आवेदन दे सकते हैं कि सर, मैंने ये पैसा भर दिया है, कृपया मुझे छोड़ दें। तो इस केस में भी जज आपको छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, सेक्शन 25, आर्बिट्रेशन या कोई भी बैंक से नोटिस आता है, तो हमने सभी नोटिसेस के रिप्लाई एक टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर ये रिप्लाई ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।